गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, क्या जोन निकल के आता है जिसके ऊपर गैप अप गैप डाउन पॉसिबल है। ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन हुआ और मार्केट ने किस तरीके से रिवॉर्ड किया। बाकी अगर निफ्टी की एक्सपायरी देखें तो वैसे ही हो रही है जैसे कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो रही थी। ठीक है, शुरुआत में एक डाउन साइड, फिर एक अप साइड और उसके बाद पूरी तरीके से साइडवेज वही चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। अगर मेरा वीडियो पहले आ गया तो आप अगर वो चीज़ हो जाती है तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं आज हमने क्या डिस्कशन किया और मार्केट ने हमें किस तरीके से रिवॉर्ड किया। ओके, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, फिर आएंगे बीटीएसटी की स्ट्रैटेजी पर। ठीक है, देखिए राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा। एक बार मैं आपको पिक दिखा देता हूं, क्या है एग्जैक्टली पिक समझिएगा। ठीक है, पिक आपको दिख रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि निफ्टी में 24,385 के नीचे डाउनसाइड मूव पॉसिबल। अब 385 ये था। ठीक है, हमने इसको मार्क किया 385 दिस वन। ओके, इसको हमने मार्क किया। ओके, अब देखिए मार्केट में ये जो मूव मिला है ना शुरुआत में सुबह, मेरा तो ट्रेड इसी में ही हो गया। ठीक है, 340 एग्जैक्ट 340 हिट हुआ, मैं वहां पर निकला हूं। ओके, और आप जाकर के ग्रुप में देख भी सकते हो, मैंने बोला भी था कि 340 पर मैंने अपनी क्वांटिटी को बुक कर लिया और मार्केट ने जबरदस्त तरीके से मुझे मूव दिया है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा क्या मैंने बनाया किस तरीके से। ओके, तो ये फर्स्ट ट्रेड हुआ हमारा बहुत ही जबरदस्त तरीके से, क्योंकि 400 का एक सपोर्ट था, कल ही मार्केट क्रिएट करके गया था। ओके, और उसी को ब्रेक करते हुए मार्केट ने शार्प डाउन साइड मूव दिया। ओके, फिर उसके बाद बाइंग दिखी सेक्टर में, बजाज फाइनेंस वगैरह। ओके, और एचडीएफसी में जबरदस्त बाइंग आई जिसकी वजह से मार्केट यहां से लीड कर गया, वो बात अलग है। ठीक है, पर हमने लगभग मैंने 340 पे बुक किया, देते रहते 360 के आसपास लोगों ने भी बुक किया। ओके, चलिए तो फर्स्ट ये बना। सेकंड देखिएगा, सेकंड हमने किस तरीके से प्लान किया। देखिए क्या करा, बैंक निफ्टी मार्केट का मूड वहां से बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, फिर हमने प्लान किया बैंक निफ्टी में 51,650 670 के ऊपर। ठीक है, फिर फटाफट से बैंक निफ्टी लगा लेता हूं। देखिए 650 670 कहां है भाई, 650 670 सॉरी 650। ठीक है, 650 670। ठीक है, ये है 650 670, इसको हमने मार्क किया और यहां पर हमने प्लान किया इसमें। ठीक है, मैंने तो 650 पे ही प्लान कर दिया था और मार्केट ने ये जो कैंडल दिख रहा है ना आपको, मैंने नीचे बोला भी है कि एचडीएफसी डे हाई ब्रेक करने वाला। मैं एचडीएफसी का चार्ट भी देख रहा था उस टाइम पे, क्या कह रहे हैं निफ्टी भाई 51,800 तक का मूव दे सकता है अगर ये सब ठीक रहा तो। ठीक है, और देखिए जब इसने निकाला तो लगभग इसने हाई लगाया कितना, 51,780 का। ठीक है, और इस ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो लगभग आप जाकर के देखिएगा ऑप्शन में 150 पॉइंट की कैंडल बनी है, पर जब हमने यहां पर पकड़ा है तो लगभग 80 से 90 पॉइंट का मूव हमें इस सिंगल कैंडल ने दिया। ओके, अब एक ही कैंडल जब इतनी बड़ी बन जाए तो आपको चुपचाप वहां से निकल जाना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। हमने इसी कैंडल पर बुक किया, लगभग 70 पॉइंट के आसपास हमने इसमें बुक किए। ठीक है, तो ये तो ट्रेड हुआ और राइट हैंड साइड पर वो पिक भी दिख रहा होगा क्या हमारा किस तरीके से ट्रेडिंग रहा। ठीक है, लगभग 17% के आसपास हमने आज क्रिएट किया। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी अभी भी तेज है क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक्स में बाइंग दिख रही है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, पर थोड़ा सा अपसाइड से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोअर हुआ है। ठीक, अच्छा अब क्या स्ट्रैटेजी बन सकती है, एक चीज़ मैं आपको बताऊं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप मेरा सेंटिमेंट्स लेवल्स का मतलब सेंटिमेंट्स पर हम किस तरीके से प्लान करते हैं, मार्केट को जज करते हैं, वो आप सीख सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने का तरीका है डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर? चलिए अब स्ट्रेटेजी क्या बनेगी, देखिए 400 पे सपोर्ट है निफ्टी का अगर मैं बात करूं। ओके, अगर सेकंड हाफ की स्ट्रेटेजी अगर आप बनाने जा रहे हैं तो 400 का एक सपोर्ट है। ठीक है,
अब अगर निफ्टी की एक्सपायरी कल जैसी रहती है तो भाई उसमें तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते, है ना, बैंक निफ्टी की तरह रहती है तो कुछ नहीं कर सकते। पर अगर ये देखिए 380 के आसपास आ गया, ओके, अब ये ब्रेकडाउन पोजीशन पे अगर बैंक निफ्टी रुका और बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी गिरा तो ये ब्रेकडाउन देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट बनता हुआ नहीं आएगा। और ये आपको जो ब्रेकडाउन मिलेगा ना, ये आपको यहाँ से 300 और 260 तक के मूव दिला सकता है। अब आप ये सोच के चलिएगा बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है। और 200 मतलब ये चाल जो है ना इसकी 500 इसने तोड़ा है, 400 पे ठहर रहा है, ठीक है, और हो सकता है यहाँ से 200 और 24,000 तक का मूव दे दे, पर आज पॉसिबल नहीं है। आज मुझे लगता है कि 300 और 260 तक का मूव है, अगर मार्केट ने यहाँ से निफ्टी बैंक ने थोड़ा सा यहाँ से, जैसे निफ्टी बैंक ने ये स्विंग जो तोड़ा है, इस स्विंग के नीचे निकल गया तो निफ्टी बैंक भी क्योंकि रिकवर होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आज के लिए, क्योंकि 500 पे प्रेशर बन जाएगा। ओके, तो ये एक स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं। क्लियर है, आप पुट्स यहाँ पे बाय कर सकते हैं, आप 300 का पुट ले सकते हैं, सस्ता चल रहा है। रिस्क अगर देखिए बड़ा रिवॉर्ड चाहिए तो रिस्क तो लेना पड़ेगा और प्रॉफिट पे रिस्क लीजिए, ओके। या फिर आप ये काम कर सकते हैं 24,400 का आप कॉल पुट दोनों बाय कर लीजिए और देखिए मार्केट जहाँ जाता है ना, आप 1,000-2,000 तक का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अब रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर मार्केट में आप ट्रेड करते हैं तो, ओके। और अगर आप प्रॉफिट पे रिस्क लेना, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है तो आप ये स्ट्रेटजी मत कीजिए, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से 370 के आसपास तोड़ना स्टार्ट करे तो यहाँ से एक बड़ा ब्रेकडाउन पॉसिबल है, ओके। 400 वाले भागेंगे जबरदस्त, पुट वाले, क्लियर है, मतलब पुट राइटर्स जो हैं वो 400 वाले पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे जब 370 पहुंचेगा, ओके, उनको भी लॉस दिखने लगेगा, क्लियर। चलिए अब आते हैं क्या BTST का हम प्लान कर सकते हैं, तो फटाफट से हम डिस्कस करते हैं कि भाई ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बिहेव किया है कल के दिन, ओके। तो अगर हम यहाँ से निकालें कि भाई कल क्या हुआ है यूएस मार्केट, ओके, यूएस मार्केट कल के दिन वीक था, ओके। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अपनी गिफ्ट निफ्टी भी बहुत अच्छा ओपनिंग दिखा रहा था, लगभग 70-80 पॉइंट के आसपास नेगेटिव, हम BTST नेगेटिव लेके गए थे पर हो गया कुछ उल्टा, समझेंगे सारी चीज़ें। डाउ जोन्स कितना, अब आपको मैं डाउ जोन्स की बात बताऊं, डाउ जोन्स सितंबर के बाद पहली बार, मतलब सितंबर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना ज़्यादा यहाँ पर ये टूटा है, सेलिंग दिखी है, प्रॉफिट बुकिंग दिखी है, आप कुछ भी कहिए, सितंबर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। नैस्डैक भी कल के दिन काफ़ी ज़्यादा वीक था, ओके। अच्छा, एक चीज़ क्या हुआ बाद में, ऐसा हुआ कि आफ्टर आवर्स के बाद टेस्ला के रिजल्ट्स आने थे। पहले तो आप ये देख लीजिए, टेस्ला जो है वो इन ट्रेडिंग सेशन जब मार्केट खुला हुआ था यूएस का, तो यहाँ से 2% की नेगेटिव डाउन ट्रेंड था, जिससे यहाँ से क्लियर दिख रहा था कि टेस्ला के नंबर नहीं अच्छे आने वाले हैं, ओके। पर टेस्ला के नंबर जो है जबरदस्त है, जिसकी वजह से क्या हुआ, आफ्टर आवर्स मतलब जब मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद जब टेस्ला के नंबर आए तो आफ्टर आवर्स में टेस्ला की जो पोस्ट मार्केट या प्री मार्केट आप कह सकते हैं उसमें वो 11 से 12% तेजी में दिखा है। आप देख रहे हैं कितना तेजी में दिखा है, ओके, जिसकी वजह से यूएस फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे वो पॉजिटिव बन गए सुबह के टाइम पर, और अपनी गिफ्ट निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा रिकवर करा के और एक पॉजिटिव गिफ्ट निफ्टी ओपनिंग दिखा रहा था सुबह के टाइम पे, ओके। पर हाँ, थोड़ी बहुत वहाँ से नेगेटिव 20-22 पॉइंट नेगेटिव हुई, पर हमें कुछ पुट्स में फ़ायदा नहीं हुआ, ओके। तो ये चीज़ भी आप देखिए, नैस्डैक कितना अच्छा पॉजिटिव दिखा रहा है, तो टेस्ला लीड कर सकता है। नैस्डैक में भी कल गिरा है तो आज थोड़ी रिकवरी के साइन दिख सकते हैं, ओके। चलिए, तो इस वजह से हमारी BTST में कुछ हमें खास प्रॉफिट नहीं हुआ, ओके, कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हैं। अच्छा, अब क्या चीज़ है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, FIS एक हाईएस्ट सेलिंग पर पहुंच चुके हैं, हाईएस्ट सेलिंग, एक 1 लाख करोड़ की सेलिंग पर पहुंच चुके हैं FIS, ओके। और इट इज़ अ वार्निंग साइन, सीधी सी बात है, वार्निंग साइन तो है, पता नहीं FIS क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या फ्यूचर देख करके इतनी सेलिंग करे जा रहे हैं। अब मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये अपने पीक पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब पीक से अगर आगे बढ़ गया तो भाई ये अपने मार्केट के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। फिर यहाँ से आप 23,700 तक के भी टारगेट्स मतलब 23,700 का भी डिप देख सकते हैं, ठीक है। और जो कि मैं बता रहा हूँ, जो 1-2-3 साल से हैं उन्होंने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि कोविड के टाइम पर ही देखे थे डिप, पर उसके बाद तो ऐसा इतना बड़ा डिप किसी ने नहीं देखा है, ठीक है, कोविड से बाद वाले, ओके। चलिए, अब क्या किस तरीके से प्लान कर सकते हैं आप कल की BTST के लिए, तो फटाफट से आते हैं कि हम कल के लिए क्या प्लान करेंगे, ठीक है। देखिए, निफ्टी साइडवेज हो सकता है कि 400 के आसपास ही क्लोज हो जाए, ओके। तो बैंक निफ्टी भी अगर देखें, बैंक निफ्टी का अगर आप डेली कैंडल देखेंगे ना तो आज ये पॉजिटिव में, आप देखिए कितना बढ़िया पॉजिटिव में आपको दिखा रहा है, ओके। अपसाइड से थोड़ा बहुत रिजेक्शन है पर अच्छा, आपको अच्छा खासा दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब गैप अप तो लेना बड़ा मुश्किल है। अब गैप अप आप किस हिसाब से लेंगे, अगर इसने डे हाई निकाला, डे हाई मतलब 51,800 निकाल दे, 51,770 800 निकाल देगा, तब यहां से हम गैप अप का प्लान कर सकते हैं,
ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके अच्छा, गैप डाउन कब करेंगे? देखिए यहाँ से ये कैंडल इस तरीके से बनती हुई नजर आए, है ना, इस तरीके से कैंडल बनती हुई नजर आएगी। ओके, यानी अपसाइड से रिजेक्शन, तो यहाँ से फिर से हम गैप डाउन का प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, हम बैंक निफ्टी में नहीं करेंगे, निफ्टी में प्लान करेंगे। सॉरी, निफ्टी का चार्ट निकाल लेता हूँ, किस तरीके से निफ्टी में ही प्लान करेंगे। ओके, बात समझ में आ रही है? और निफ्टी की आप कैंडल देखिए किस तरीके से निफ्टी ने कैंडल बनाई है। निफ्टी इज इन दी अनडिसाइसिव है ना, अप साइड भी नहीं चलना चाहता, डाउन साइड भी नहीं चलना चाहता। अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ पर आ जाए 338 340 के आसपास, तो सोचना भी नहीं है, मार्केट फिर कल के दिन फिर से गैप डाउन खुल सकता है। ओके, बात समझ में आ रही है? गैप अप किस तरीके से प्लान करेंगे? अगर ये डे हाई पर क्लोजिंग हो, यानी 480 500 के ऊपर क्लोजिंग हो, तो हम यहाँ से गैप अप भी प्लान करेंगे, क्योंकि चांसेस हैं, क्योंकि ब्रेथ जो है वो अच्छी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए ना, डे हाई पर क्लोज हुआ, वहाँ से गैप अप खुला। ओके, डे हाई पर ये तो नीचे खुला, ठीक है। अब ये तो आप ये भी कह सकते हैं यार ये नीचे की तरफ गया। ओके, तो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ठीक है। इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। जैसे ये डे हाई पर बंद हुआ, तो मार्केट यहाँ से फिर गैप अप खुल के फिर नीचे गिरा, वो अलग चीज़ है। पर बात समझिएगा, मेरा बताने का मतलब क्या है। अगर ये डे हाई पर क्लोज होता है, ओके, तो फिर यहाँ पर एक पुट राइडर्स का 400 300 के आसपास अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चल, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।